ओम जी। दिव्यम योगाश्रम से आप सीधा जुड़ रहे हैं और इस समय समय हो चला है संध्या वंदन का। आइए, छोटी दिवाली के उपलक्ष्य पर दीप उत्सव तो हमने मनाना ही है, किंतु आज कुछ मुख्य, कुछ महत्वपूर्ण पूजा का दिन है, तो प्रारंभ करते हैं संध्या वंदन से। फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे। आइए प्रारंभ कीजिए ज्ञान मुद्रा के साथ, सिद्धासन और कमर गर्दन सीधी रखते हुए। आइए माँ लक्ष्मी को, अपने इष्ट देवता को, परम पिता परमेश्वर को आइए वंदन करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरिए और अपने पवित्र मुखारबिंद से ओम का उच्चारण करते हुए अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी वाणी को, अपनी भुजाओं को, अपने पैरों को, अपने कंठ को, अपने हृदय को, अपनी नाभि को परमपिता परमेश्वर में, परमपिता परमेश्वर के मार्ग में स्थापित करें। आइए सन्मार्ग पर चलें। लंबी गहरी श्वास लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। आइए दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अपनी इंद्रियों को, जैसा कि हमने पूर्व किया बताया था आपको, वैसे ही ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भूपुनातो शिरसि, ओम भुवपुनातो नेत्रे, ओम स्वपुनातो कंठे, ओम महापुनातो हृदय, ओम जनः पुनातो नाभ्याम, ओम तपः पुनातो पादयो, ओम सत्यम पुनातो पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातो सर्वत्र। आइए दीप प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि दीपोत्सव तो मनाना ही है। तो सब सर्वप्रथम जो दीप प्रज्वलित करें वो संध्या वंदन में, पूजा में माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पण करेंगे। तो आइए ओम भूम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधातपसोऽद्रजायत, ततो रात्र जायत, ततः समन्द्रो वर्णेवा, ओम समन्द्रो दर्णेवा, ददे संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वम कल्प्यते वञ्च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्वा। ओम शन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निरादिपतिरसितो रक्षितादित्यैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा।
ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रः श्राजीरक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वैष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ॐ प्रतीचीदिवर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षितावन्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ॐ उदीचिदिक्सोमोऽधिपते सजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ॐ ध्रुवादिग्विष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरादिपते शिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ॐ उद्वयं तमसरिषा पश्यन्तौत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुतमम्। ॐ उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्वय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगतस्थस्त्रस्वः। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरदपशेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रौराम शरदः शतमदीनाश्याम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात्। जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावें, होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें। 100 साल तक हमारी आंखें हो ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावें, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहे सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहे हमारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयान दे, बहुत कृपया ने जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम श्रद्धा सिद्धि गोविंद प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता। ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता। ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता। ओम ओम प्रज्ञा पिरत कर्ष करम में विश्व विधाता। ओम 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 नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाए परमार्थ पूर्ण द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। त्वमेव विदित्वाति मृत्यो त्वमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्त्राक् प्रणवन्तु विश्वमार्यम् अपघ्नन्तु राहवनासतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला कर भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम द्यौ शांत है अंतरिक्ष गुम शांत है पृथ्वी शांत आपः शांत है रौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोला है सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर वर्जानंद जी की जय, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय, स्वामी विवेकानंद जी की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो ज्ञान का नाश हो। पासदेव ओम धर्म पुस्तक वेद वद नमस्ते वैदिक ध्वनि। ओम ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्न आसुव। आज का विषय हमें किस प्रकार रहना चाहिए, तो प्रारंभ करते हैं ये कि आपने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा कि उनके चेहरे एकदम कसे हुए रहते हैं, एकदम बने हुए रहते हैं, गंभीर रहते हैं, अति गंभीर रहते हैं, जैसे मानो वो किसी व्यक्ति को देखने, किसी हॉस्पिटल में जब कोई व्यक्ति जाता है तो सीरियस ऐसे गंभीर बना रहता है। हम जब जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो जैसा मन मस्तिष्क, जैसा हमारे एक्सप्रेशंस, जैसे हाव भाव हमारे प्रकट होते हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं और हमारा जीवन भी वैसा ही होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा निवेदन कर रहा हूं कि व्यक्ति को ज्यादा गंभीर नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति को देखिए, हम संतों की भी बात अगर करते हैं तो देखिए मुस्कुराते हुए मिलेंगे आपको। कितनी भी परेशानियां हैं, परेशानियां तो ऐसा जब तक शरीर है तब तक तो परेशानी रहेंगी, इसको आप नकार नहीं सकते। किंतु हम छाती पीटने से, चीखने चिल्लाने से, क्रोध करने से, आपस में जिरह करने से, लड़ने से, किसी को नीचा दिखाकर, किसी से ऊंची आवाज में बात करके, तो हम उसका समाधान नहीं प्राप्त कर सकते ना। बड़े से बड़े अगर कोई घटना घट जाए, बड़े से बड़े लड़ाई झगड़े हो जाए, तो बातचीत से ही आज के समय में सुलझते हैं, वरना कोर्ट कचहरी पुलिस इन सब में अंततः गत्वा होना फैसला ही होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इग्नोर करना सीखिए, चीजों को ज्यादा गहनता से लेने की आवश्यकता नहीं है। चेहरे पर आप एक मुस्कुराहट के भाव बनाने से भी
आपके आसपास जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं वो भी सकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाते हैं। तो इसलिए न मुस्कुराने से न केवल आपके भीतर सकारात्मक भाव प्रकट होंगे, पॉजिटिव वाइब्स प्रकट होंगी, अपितु आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे पत्नी है, बच्चे हैं, आस पड़ोस वाले हैं, वो भी प्रफुल्लित होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मुस्कुराता है उसका ऑरा ही कुछ और होता है। तो इसलिए मैं आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूं कि हमें मुस्कुराना है। और हम संतों की बात कर रहे थे, वो इसलिए आनंद में रहते हैं, तो आनंद में आप भी रहना सीख जाएंगे। देखिए जितने भी साधक हैं, मैं साधुओं की बात करूंगा, संतों की बात करूंगा, वो मुस्कुराते क्यों रहते हैं? क्योंकि हम लोग साधु संत साधक एक आनंद में मगन हैं। किसके आनंद में मगन हैं? बोलो। आनंद में मगन है उस परम पिता परमेश्वर के। तो इसलिए अपने मुखार बिंद में, अपने मन में, अपने विचारों में उस ईश्वर तत्व के गुणगान, उनका जप, उनका निरंतर नाम उच्चरित होता रहे। होंठ आपके मन ना चल रहे हो, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। आप मन ही मन ऐसे ही ईश्वर को याद करते रहिए, सोचते रहिए। क्योंकि अगर ईश्वर ने याद कर लिया तो फिर शरीर समाप्त हो जाएगा। उससे पहले ही आप प्रयास कीजिएगा कि मुस्कुराइएगा, तो अच्छा रहेगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा। तो आज छोटी दिवाली लोग जो मना रहे हैं अथवा कल मनाएं, तो दोनों के लिए मैं बता दे रहा हूं। छोटी दिवाली है तो कुछ हम यहाँ से उपाय भी बताते हैं। जिनको रोग दोष शोक कष्ट और बहुत टेंशन है, एंजाइटी है, परेशान है और अब कहीं निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार आप आश्रम से जुड़कर, हमसे जुड़कर उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमें आप सीधा कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर, और अथवा हमारे आश्रम में आकर भी आप उन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमसे आप जुड़े रहिए। तो जो महा उपाय हैं, विशेष तौर से जो लोग इस तरह से ग्रसित हैं, तो चाहे वो चिकित्सा के माध्यम से उपाय हो, किसी बाधा को दूर करने का काम हो, चाहे वो योग चिकित्सा के माध्यम से हो, स्पर्श चिकित्सा हो, मंत्र चिकित्सा हो, तंत्र चिकित्सा हो, कुछ भी हो, आपको दिव्यम योगाश्रम से सीधा आप जुड़कर उनका लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को निहाल कर सकते हैं। तो आज छोटी दिवाली है, अथवा कल छोटी दिवाली जो लोग मना रहे हैं, 14 दिए कम से कम तो जलाने हैं। अधिक जलाएंगे तो अच्छी बात है। और साथ में यम का दीपक अवश्य जलाइए, 4 मुखी दिया। और एक जो आपका डस्टबिन है, कूड़ादान है, वहां आप कूड़ेदान के पास भी एक दिया जलाइए अवश्य। अपने द्वार के जो आपके पास जो द्वार है उनके पास एक 2 दिए जलाएंगे तो एक ही माना जाएगा। तो इसलिए एक दिया वो मानेंगे, एक दिया आप अपने कहीं भी रख सकते हैं। मंदिर में रखिए, छत पर रखिए, अपने द्वार पर रखिए, अपने कमरे में रखिए, अपने किचन में रखिए, बाथरूम में रखिए, टॉयलेट में रखिए। आप पूरे घर को रोशन करने का प्रयास कीजिएगा। आपके कार्यस्थल पर भी रखिएगा। और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। आपके घर में लक्ष्मी धन की कभी कोई कमी ना आए, और धन्वंतरी देवता की कृपा आपसे आपके ऊपर बरसती रहे। क्योंकि धन्वंतरी देवता जी की अगर कृपा बरसेगी, क्योंकि जो आयुर्वेद के जनक हैं धन्वंतरी जी, उन का आशीर्वाद मिलने से आपका स्वास्थ्य यानी सबसे बड़ा धन आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा धन मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके अगर कोई ऑर्गन आप अगर किसी से आप डलवाना चाहें, है ना, इसको आप, तो आप देखो कितने कॉस्टली ऑर्गन्स होते हैं। आंखें देखो कितनी अनमोल हैं, है ना। आपसे कोई बोले कि चलो आप हमें अपनी आंख दे दो थोड़ी सी एक, तो दे दोगे आप? बोलो। चाहे भले हमसे आप 1 करोड़ रुपए ले लो, बोलो। नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये आंख अनमोल है। हृदय बोलो, कोई दे देंगे आप? इम्प्लांट करवाने के लिए आप देखो कितना परेशान होते हो, नहीं मिलती हैं चीजें। ऑर्गन्स बहुत कॉस्टली हैं, आपका शरीर बहुत कॉस्टली है। ये देह उस परम पिता परमेश्वर की दी हुई है, तो ये अनमोल है।
इसका बहुत ध्यान रखना है। जितनी भी चीज़ें संसार में हैं, आपसे कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें आपके घर में हैं, उनका ध्यान तो रखना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम इसका ही ध्यान नहीं रखते। तो हमें इसका ध्यान सबसे अधिक रखना है। ये गाड़ी चलती रही ना, तो इसका जो माइलेज है बहुत आवश्यक है, इसका माइलेज बना रहे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, योगम शरणम गच्छामि। योग की शरण में रहकर अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। आयुर्वेद की मैंने बात करी तो धन्वंतरी देवता की मैंने बात करी, तो आयुर्वेद की शरण में रहकर भी आप अपने पूरे शरीर को निर्मल स्वच्छ पुनः आप नया बना सकते हैं। ये ऐसी क्षमता हमारे आयुर्वेद और योग में है। और हमने तीसरी बात कहा, हमेशा कहते हैं अध्यात्म। अध्यात्म जब आपके मन में प्रवेश करता है, अंतर मन में प्रवेश करता है, तो आप जीते नहीं हैं, प्रसन्नता पूर्वक जीते हैं, आनंदमय होकर जीते हैं। तो मैंने फिर से आपसे वही बात कह रहा हूं, हमेशा गंभीर नहीं रहना है। एक आध मिनट के लिए, 2-4-5 मिनट के लिए आप गंभीर रह सकते हैं, किंतु आप प्रसन्न रहिएगा, अपने चेहरे पर प्रसन्नता बना के रखिएगा। देखिए, कष्ट तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये आपका मुस्कुराता चेहरा सारा संसार याद रखेगा। तो इसलिए हमेशा मुस्कुराइएगा। और दिव्यम योगाश्रम से हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।